मलेशिया गल्फ से प्रस्थान कर रहे हैं। ओके, सलाम मडानी, वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्ते। कोई रेस्पॉन्स नहीं है। JRCM गुड मॉर्निंग। ओके, तो बेसिकली आज काफ़ी डिले हो चुका है। फ्लाइट का टाइमिंग 5:30 कईयों का था, 7:40 तक लैंडिंग था, लेकिन हम अभी निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट 11 बजने को है। ठीक है, तो काफ़ी डिले हो गया है। तो अभी जो है हम डायरेक्टली ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट वेन्यू जो है वो है जयपुर महल। ठीक है, तो लगभग जो है हमको 25 से 30 मिनट लग जाएंगे पहुंचने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो मेरा नाम है सरबजीत सिंह। ठीक है, मैं लोकल गाइड हूँ, आप मुझे संजय बुला सकते हैं, ये मेरा निकनेम है। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर है आपके इंडिया में, पॉलिटिशियंस का नाम है, एक्टर्स का नाम है, सेलिब्रिटीज़ का नाम है, तो कभी भूलेंगे नहीं आप। और कभी कभार क्या होता है, 10 बजे के बाद 10 PM के बाद हम संजय दत्त भी बन सकते हैं, तो इसलिए जो है नाम आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आपका ग्रुप जो है RCM, तो आपके मेंबर जो है 285 पैक्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो भी आइटिनरी रहेगा, ये 7 कोचेस, 7 बसेस साथ में चलेंगी। ठीक है, तो अलग अलग रहेगा। गाइड्स जो हैं हमारे 7 गाइड्स हैं। ठीक है, उनमें एक मैं हूँ, तो सब में जो है सिर्फ हिंदी स्पीकिंग एक ही गाइड है, वो है माई सेल्फ। ठीक है, मुझे जो है काफ़ी सारे लैंग्वेजेस आती हैं। मुझे मले आती है, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, मलायू, मले लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल, चाइनीज़, ये सब लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी सारे ग्रुप्स करते हैं, इसलिए जो है लैंग्वेज हमने सीखी हुई है। ठीक है, और हमारे जो कैप्टन है, इनका नाम है मिस्टर शशि। ठीक है, ये थोड़े से सेक्सी भी हैं, हम इनको डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो ऑल कैन से हाई टू शशि। ओके, तो मुझे जो है इस इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री में 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, इससे पहले जो शिप रहता है, पानी वाला जहाज रहता है, तो उसमें हम काम करते थे बिफोर कोविड। ठीक है, तो हमारा जो क्रूज लाइनर था, इंटरनेशनल क्रूज लाइनर था, प्रिंसेस क्रूज करके। तो अराउंड द वर्ल्ड जो है हम घूमते थे, लोगों को घुमाते थे टूर करने के लिए। आपने सिर्फ मोबाइल देखा है, क्या मीनिंग है? वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ RCM। कलुआर मीन्स एग्जिट, करेक्ट। ठीक है, अगर हम एंटर करेंगे उसको हम बोलेंगे मासुक। ठीक है, माशुका नहीं है, लेकिन मासुक। ठीक है, मासुक माने एंटर। आए थे, हमने बोला पहले फ्रेशन अप हो जाओ, रेस्टरूम चले जाओ। ठीक है, उसको हम बोलेंगे, जो कि हमारा टॉयलेट है, उसको हम बोलेंगे तंडस। काफ़ी सिमिलर है, संडस काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, वो स से है, ये टी से है। ठीक है, तंडस, तंडस माने संडस। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है जहाँ हम जा रहे हैं खाने को, ब्रेकफास्ट को, लंच को या डिनर को। जब खाना खाने के लिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं मक्कन। मक्कन, मक्कन माने खाना खाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट वर्ड जो मैं आपको दूंगा, ये काफ़ी लोगों का फेवरेट रहता है, स्पेशली इंडियन गेस्ट का। ठीक है, ये वर्ड है सुसु। अच्छा, सुसु यहाँ पर किसको रिफर किया है मलेशिया में? सुसु यहाँ है दूध, मिल्क। तो यहाँ पर आप पी सकते हैं, जितना चाहे पी सकते हैं। ब्रेकफास्ट आज नहीं मिलेगा, कल को डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, गाय का है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, गाय का है, वो प्रोसेस मिल्क है, लेकिन मिल्क है, दूध है। दूध को मलेशिया में सुसु बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ करने वाला है, यहाँ पीने वाला है। अच्छा, एक और वर्ड है, ये भी काफ़ी लोगों को पसंद आता है। इसका पहले मीनिंग बता देते हैं। ठीक है, वर्ड का मीनिंग क्या है? ये वर्ड का मीनिंग है थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, इसको मले लैंग्वेज में कैसे बोला जाता है, जो कि आप यूज़ भी कर सकते हैं अगर आप कुछ मार्केटिंग करेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे। लास्ट दिन कैप्टन को बोलना रहेगा, मुझे बोलना रहेगा, तो आप मलेशियन वे में कैसे बोलेंगे? ठीक है, पहले नॉर्मल तरीके में मैं बोलूँगा, आप रिपीट कर सकते हैं, फिर मैं थोड़ा सा स्लो में बोलूँगा, देखते हैं आपको क्या सुनाई देता है। ठीक है, लेकिन वर्ड का मीनिंग है धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है, मले में हम बोलेंगे त्रिमा कासी। ट्राई, हाँ ट्राई कीजिए। हाँ, त्रिमा कासी। हाँ, अगर इसको स्लो में बोलेंगे ये साउंड करेगा तेरी माँ कासी। हाँ, तो इसको स्लो में नहीं बोलना है। नॉर्थ में ज़्यादातर जो है इस वर्ड का मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है, तेरी माँ कासी, तो इसको हमने स्लो में नहीं बोलना है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक गो में बोलना है इसको, त्रिमा कासी। हाँ, तो इसका मीनिंग हो गया थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, तो ये वर्ड्स अगर आप, जैसे मैं बोलूँगा त्रिमा कासी, आपने रिप्लाई क्या करना है? आपने बोलना है आगे से सामा सामा। मीनिंग हाँ, वेरी गुड, वेलकम, करेक्ट, क्योंकि थैंक यू का ऑपोजिट वेलकम होगा ना, तो इसलिए अगर हम त्रिमा कासी बोलेंगे उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा सामा सामा। अगर आप बोलेंगे तो हम सामा सामा बोलेंगे। ठीक है, हाँ, सांबा सांबा नहीं है, सामा सामा, SAMA, सामा सामा। हाँ, त्रिमा कासी। अच्छा, तो ये थोड़े से वर्ड्स हैं, आप पहले इसको डाइजेस्ट कर लो, बाकी के हम बाद में बताएंगे। अच्छा, थोड़ा सा आपको मलेशिया के बारे में हम बताते हैं।
तो हमारा जो मेन जीडीपी है, मेन इनकम जो आती है मलेशिया में, वो है पाम ऑयल इंडस्ट्री। ठीक है, अगर आप लेफ्ट एंड राइट देखेंगे आपको काफ़ी सारे पेड़ दिखाई देंगे, ट्रीज अभी आप देख सकते हैं साइड में, देखने में पाम ऑयल, ठीक है, ये दिखने में कोकोनट ट्रीज रहते हैं ना, वैसे हैं दिखने में, लेकिन ये है पाम ऑयल इंडस्ट्री, हमारा पाम ऑयल का प्लांटेशन है। और मलेशिया जो है ये सेकंड है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स फॉर पाम ऑयल वर्ल्ड में। ठीक है, पहले नंबर पर इंडोनेशिया है, सेकंड पर मलेशिया है। कोई है यहाँ पर जो पाम ऑयल नहीं यूज़ करता है? नहीं यूज़ करते हैं, ओके। आपके वहाँ क्या है? आई थिंक डालडा एक ब्रांड है पाम ऑयल का ना, वहाँ पर डालडा है, अभी बंद हो गया, ओके। तो वहाँ पर क्या है सिस्टम, मैंने भी ये सुना है, अनहाइजीनिक अनहेल्थी बोला जाता है पाम ऑयल को। वो मैं अग्री भी करता हूँ, कुछ पार्ट्स में स्पेशली इंडिया में अनहेल्थी है, अनहाइजीनिक है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस रहता है। ठीक है, ये अगर फ्रूट को आप देखेंगे, पाम ऑयल के फ्रूट को, ये काफ़ी बड़ा फ्रूट होता है जिसमें छोटे छोटे फ्रूट्स रहते हैं, चीकू जैसे होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, और इसमें एक छोटा सा सीड रहता है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस है, इसको कोल्ड प्रेसिंग करके एक मेथड है, उससे ऑयल को निकाला जाता है। ठीक है, अब क्या है, ऑलिव ऑयल जैसा ग्रेड है इसका में, क्योंकि हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं, तो प्रोटोकॉल है CP8, वहां तक उसका प्रेसिंग किया जाता है फ्रूट को। ठीक है, जहाँ से ऑयल निकलता है, तो वो हेल्थी वर्जन है। आपके वहाँ क्या होता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऑयल भी काफ़ी डिफरेंट है, सीड ऑयल है, सनफ्लावर, तो काफ़ी ज़्यादा है, ग्राउंड नट्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मार्जिन के लिए उसको ओवर प्रेस करते हैं, क्योंकि उसका भी एक मेथड तक उसको प्रेस कर सकते हैं सही ऑयल को मात्रा में लेने के लिए, जो कि हेल्थी रहता है। जब उसको ओवर कर देते हैं तब वो बन जाता है अनईटेबल, अनहेल्थी, अनहाइजीनिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सबसे हेल्थी वर्जन ऑयल आपको खाने को मिलेगा, पाम ऑयल। आपका जो भी खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब पाम ऑयल में बेसिकली कुक्ड है। ठीक है, और कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ का पाम ऑयल जो है काफ़ी बढ़िया है। पाम ऑयल के दो किस्म है, ठीक है, ईडेबल पाम ऑयल है, नॉन ईडेबल पाम ऑयल है। ईडेबल में जो भी स्नैक्स वगैरह आप खाते हैं, लेस हो गया, कोई भी स्नैक्स है, चॉकलेट्स है, सब में पाम ऑयल है। ठीक है, इसलिए मैंने पूछा कौन यूज़ करता है, कौन नहीं यूज़ करता। अच्छा, जो नहीं यूज़ करते हैं, ये उनके लिए थोड़ा सा न्यू थिंग रहेगा, जो पता चलेगा आपको। आपका जो साबुन है, आपका जो शैम्पू है, जब आप नहाएंगे तो उसमें भी पाम ऑयल रहता है। ठीक है, तो बेसिकली आज की डेट में एवरीवन इज यूजिंग पाम ऑयल। मलेशियन पेट्रोलियम कंपनी है, तो मलेशिया में जो है हमारा खुद का पेट्रोल भी है यहाँ पर। ठीक है, और वर्ल्ड में जो है वन ऑफ द चीपेस्ट भी हैं हम। ठीक है, यहाँ 1 लीटर का प्राइस है 1 रिंगिट 99 सेंट, दैट मीन्स 2 रिंगिट्स। ठीक है, लगभग रुपीस में आई थिंक अराउंड 45 से लेके 50 के आसपास, 50 के आसपास है। वहाँ कितना है? 160 के आसपास, 100 से ऊपर ही है, दैट मीन्स 102, 170, अच्छा, सबसे कम 100। अच्छा, आपके वहाँ क्या है, बेसिकली डिफरेंट स्टेट डिफरेंट प्राइस, सही है। यहाँ पर मलेशिया में जो है 13 स्टेट्स हैं, 13 स्टेट्स, तो यहाँ पर हर एक में सेम प्राइस है। ठीक है, और हमारे अदर प्लेयर्स भी हैं, जैसे शेल, BHP, कॉल्टेक्स, जो भी अदर कंपनी है पेट्रोलियम की, वो सब हमारे रेट्स को फॉलो करती है। ठीक है, तो कौन कौन यहाँ पर रुकना चाहता है पेट्रोल के लिए, वो रुक सकता है। ठीक है, 24 को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेट्रोल सस्ता है यहाँ पर। अच्छा, पेट्रोल यहाँ बेसिकली सस्ता है, डीजल महंगा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा सिस्टम जो है थोड़ा उल्टा है, वहाँ पर आपके डीजल सस्ता है, पेट्रोल महंगा है, लेकिन यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डीजल महंगा है, लेकिन फ़र्क ज़्यादा नहीं है, दैट मीन्स 60 रुपीज़ के आसपास है 1 लीटर, फिर भी बहुत बहुत सस्ता है। ठीक है, तो तीसरी इंडस्ट्री जो है, जहाँ मेन सोर्स ऑफ इनकम मलेशिया को मिलती है, दैट इज़ टूरिज्म इंडस्ट्री, जो कि आप यहाँ पर आए हैं। ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री ये नंबर 3 पर है। उसके बाद और भी इंडस्ट्रीज हैं, अभी तो रबर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोको है, जो कि चॉकलेट्स हैं। ठीक है, ऐसे करके काफ़ी सारी अभी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन मेजर 3 जो है वो है हमारा पाम ऑयल, पेट्रोलियम और टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, और मलेशिया जो है ये एक मल्टी रेशियल, मल्टी कल्चरल कंट्री है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन हमारी 34.4 मिलियन है, दैट मीन्स 3.4 करोड़। ठीक है, आपका एक स्टेट हमारा फुल कंट्री का पॉपुलेशन है। ठीक है, इसमें क्या है, मेजोरिटी मले मुस्लिम्स हैं, 60% मुस्लिम्स हैं मले। उसके बाद चाइनीज़ कम्युनिटी आ जाती है, वो 22% है, और इंडियन कम्युनिटी जो है वो सबसे कम मात्रा में है, 8.7% पर है, जिसमें कि नॉर्थ एंड साउथ के आ जाते हैं। तो ज़्यादातर जो है इंडियंस यहाँ पर आप देखेंगे वो सब डिसेंडेंट हैं, उनका जैसे 3rd जनरेशन है, 4th जनरेशन है, 2nd, ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है उनका ज़्यादातर। ठीक है, और जहाँ पर आपका होटल रहेगा, ठीक है, वहाँ पर भी आपको इंडियंस दिखाई देंगे, स्पेशली रेस्टोरेंट पर आपको इंडियंस दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सर्विस सेक्टर वीज़ा एम्प्लॉयमेंट का, वो इंडियंस को सर्विस सेक्टर के लिए दिया जाता है। इसलिए ज़्यादातर टूरिज्म इंडस्ट्री में या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपको इंडियंस दिखाई देंगे। ठीक है, ओके, तो थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मलेशिया के बारे में समझा देते हैं, क्योंकि आपका पहला विजिट है मलेशिया में। तो यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि कचरा फेंकना रोड पर थ्रो करना अलाउड नहीं है। ठीक है, काफ़ी जगह पर CCTV लगा रहता है, तो अगर उन्होंने पकड़ लिया आपको तो डायरेक्ट फाइन है 2000 रिंगिट का ओनली। ठीक है,
तो लॉन्ग रूट्स पर अगर जाते हैं, जैसे कल को हम जाएंगे गंटिंग हाईलैंड्स, ठीक है, वो एक हिल स्टेशन है, तब आपको सीट बेल्ट जो आपका सीट पर है साइड में, तो सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कई कई स्टेटों में अलाउ है, कहीं पर नहीं है, तो सीट बेल्ट का भी सिस्टम है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया है, अगर कोई चेकिंग हुआ है, तो वो आपको एक लव लेटर देंगे सिर्फ 300 रिंगिट का, ठीक है। तो अगर लव लेटर नहीं चाहिए रहेगा कल को, तो सीट बेल्ट लगाना, ठीक है। सुबह जब निकलेंगे वो एक बार गाइड्स जो भी रहेंगे वो आपको अपडेट कर देंगे। और गाड़ी का जो रूल है, गाड़ी में अल्कोहल कंजम्पशन, दारू पीना, ठीक है, स्मोकिंग करना या ई सिगरेट, कुछ भी ई वेप, ये गाड़ी में अलाउ नहीं है, ठीक है। बाहर का खाना पीना हम अलाउ नहीं करते हैं बस में, जैसे बाहर से आप आइसक्रीम लेके आ गए, कॉफी लेके आ गए, बस में अलाउ नहीं है। आपको पहले खत्म करना पड़ेगा, तभी बस में आप आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके 2 रीजन हैं। पहला रीजन क्लीनिनेस, गाड़ी को हमने साफ रखना है आपकी सुविधा के लिए। सेकंड रीजन है, अगर चेकिंग हुआ, अगर गाड़ी गंदा मिला ऑफिसर्स को, तो वो फाइन जाएगा डायरेक्टली कैप्टन को, जो कि हमारे ड्राइवर हैं, लेकिन गलती उनकी नहीं है, इसलिए वो अलाउ नहीं करते। दिस इज बाय द ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है रूल्स एंड रेगुलेशन मलेशिया के हैं, ठीक है। तो बाहर जो है मलेशिया जो है काफ़ी सेफ कंट्री है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर घूमेंगे अकेले भी रात को, अगर आपने कहीं पर घूमने के लिए जाना है, तो मलेशिया काफ़ी सेफ है, ठीक है, आप घूम सकते हैं। यहाँ पर एक एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया में ओला एंड उबर है, यहाँ पर ग्रैब कार बोला जाता है उसको, ठीक है। वो आप डाउनलोड करके उससे आप इधर उधर जहाँ पर भी जाना है उसको यूज़ करके आप जा सकते हैं खुद का घूमने के लिए, जब भी आपको टाइम मिलता है, ठीक है। और बेसिकली आज का जो आइटिनरी है ये आपको समझ में तो आ गया, ठीक है। तो आज इतना ही है। तो जब हम पहुंचेंगे ब्रेकफास्ट के लिए हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी के लिए जो सो रहे हैं वो कंटिन्यू रखिए सोना, ठीक है। जब पहुंचेंगे वी विल अपडेट यू, ठीक है। तो सिर्फ 3 पॉइंट है हमारे आज, ब्रेकफास्ट, पुत्राजया, लंच एंड देन होटल, फिर शाम को सिर्फ 3 टावर देन बैक टू होटल, ठीक है। हाँ, पुत्राजया जब जाएंगे, पुत्राजया के बारे में हम तब बताएंगे आपको। तो ब्रेकफास्ट का प्लीज याद रखिए, ब्रेकफास्ट लाइट करना, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही आपको फिर लंच के लिए लेके जाना है, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। ओके, terima kasih। terima kasih और susu जरूर याद रखना। पुत्राजया प्राग है, पुत्राजया इसका राजधानी कुआलालंपुर में पुत्राजया, जहाँ प्रधानमंत्री के नाम से बनाया गया पुत्राजया। जय आश्रम, जय हमारे बड़े भी सलाह सर जी कुछ बोल रहे हैं। आज हम लोग मलेशिया में भी नाश्ता हुआ, उसके बाद आए हैं यहाँ पे पुत्राजया प्रधानमंत्री के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम से ये बना है सिटी, जहाँ पे प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री बैठते हैं। बड़े अच्छी तरीके से इस सिटी को डिजाइन किया गया मस्जिद है। और हमारे बगल में इधर मस्जिद, एक साथ 15,000 3,500 इंजॉय हम लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बनाएगा आप 13 स्टेट का फ्लैग है पुत्राजया। ये मलेशिया 13 स्टेट का कंट्री है, इसमें अलग अलग स्टेट का फ्लैग है। इसमें मेन है ये मलेशिया का, ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। मलेशिया का बहुत सुंदर मस्जिद है, जहाँ 15,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ये क्या है? ये ब्रिज है ब्रिज है जो मेन सिटी को जोड़ता है। ये क्या जगह का नाम है? पुत्राजया। पुत्राजया को। पुत्राजया। ये ब्रिज टोटल स्टील से बना हुआ ब्रिज है। ये ब्रिज है, देख सकते हैं। ये झील है, मस्जिद के बगल में झील है। होटल ग्रांड कंटिनेंटल कुआलालंपुर।
ये बालकोनी सबके नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए 22वें मंजिल के ऊपर हम लोग। देख रहे हैं 22वें मंजिल के ऊपर से जिस होटल में हम ठहरे हुए उस होटल का नाम है ग्रैंड कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल होटल। देखिए नज़ारा दिखाते हैं इसको। शाम के समय घूमने निकले हुए हैं ट्विन टावर। आप निश्चित रूप से गूगल सर्च करें और सर्च करें ट्विन टावर क्या है। मलेशिया की सबसे चर्चित जगह है। Yeah, I see many still. Okay, wake up, wake up. Alright, so now we are reaching to Twin Towers. Okay, as I told you, Petronas Twin Tower. So what is the height of Petronas Twin Tower? Anybody knows? What is the height of Petronas Twin Tower? 452 meter height. Okay, tower is 452 meter height. Okay, inside the Petronas Twin Tower we have 88 floors. 88. Inside the Petronas Twin Tower we have 88 floors. Okay, so in the middle, all of you have seen the Sky Bridge. Okay, Sky Bridge is located in a 41 and 42 level. 41 and 42 level, the Sky Bridge in the middle. Okay, so inside the Petronas Twin Tower, the 88 floors we are not allowed, because inside, as I told you earlier, we have the Petronas headquarters office inside. Okay, they are all office in the all headquarters office. So we couldn't enter inside the 88th floor. Okay, except for the Sky Bridge. Except for the Sky Bridge, tourists can enter, but you have to pay like 100 ringgits per person. Okay, you don't get last minute ticket as now. Also, their ticket all sold out. So if you want to book, you have to book early, 3 to 4 days before, for the Sky Bridge. Okay. Alright, so we are stopping here for a photo stop only. From outside, we will take photos only. Alright, so half an hour time to take pictures here. Only outside, photo stop, half an, then come back to the same bus. This is bus number 1. Remember my face. Okay, remember my face, come back to the same bus again. This number 1. So our bus will be here. Our bus will be here. Everybody follow me. We will cross the road and I will bring you to the nearest Twin Tower photo stop. Then all of you can take picture. We will take one group picture. Then you all can take individual photo. Clear? Okay, please follow me. Now. Floors Twin Tower. Twin Tower 88 फ्लोर मलेशिया
मलेशिया का सबसे चर्चित जगह। दोनों टावर आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए कॉम्प्लेक्स को कहा गया ट्विंस टावर। इस टावर से दोनों रास्ता जुड़ा हुआ है, ट्विंस टावर। ट्विंस टावर। दो टावरों को बीच में रास्ता दिया गया, इसको नाम दिया गया ट्विंस टावर। डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो आज भर्ती और कल करोड़पति बनने की इच्छा रखते हैं। इस इंडस्ट्री में 3 से 5 साल तक कड़ी मेहनत के साथ कई जूते फील्ड में घिसने पड़ते हैं मेरे दोस्त। कुछ लोग 2 कड़ी मेहनत करने वाले डाउनलाइन की तलाश करते हैं और सोचते हैं कि अगर ये 2 लोग मिल गए तो मेरी किस्मत घर बैठे बदल जाएगी। मेरे दोस्त, किस्मत बदलने के लिए पहले खुद को बदलो। सफलता किसी के बाप का गुलाम नहीं है जो दौड़कर हर किसी के पास आ जाए। इसे पाने के लिए दिन रात तड़पना पड़ता है। इसे पाने के लिए कई रातों की नींदें कुर्बान करनी पड़ती हैं। आसानी से नहीं मिलता ये।